आज हम लोग बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग बोल सकते हैं चेंज इज अ जनरल ट्रांजेक्शन ऑफ समथिंग। ओके, इसका क्या मतलब? तो देखिए जो आपका चेंज है यह एक जनरल ट्रांजेक्शन होता है किसी भी चीज का। ओके, जैसे कि अब मैं ऐसे हो गया। ओके, अब सामने आ गया हूँ कैमरे के, तो ये मेरा पोजीशन में चेंज हुआ, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा चेंज का। ओके, अब इसका चेंज करने का क्या जरूरत पड़ता है? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है एक्सटर्नल फोर्सेज, हो सकता है कुछ बाहरी फोर्सेज या फिर कुछ बाहरी कारण हो जिसके कारण आप लोग चेंज करें, या फिर कुछ इंटरनल फोर्सेज होते हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को चेंज करना पड़ता है। ओके, कुछ एग्जांपल हो सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज के, जैसे कि पहला हो सकता है सोशल, दूसरा हो सकता है पॉलिटिकल, तीसरा हो सकता है कल्चरल, चौथा हो सकता है इकोनॉमिक, पांचवा हो सकता है टेक्नोलॉजिकल, फिर अगला एग्जांपल हो सकता है इंडस्ट्री, कंपटीशन, कस्टमर डिमांड। ओके, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं। इंटरनल फोर्सेज हो सकते हैं चेंज होने के, लो परफॉर्मेंस या फिर लो सेटिस्फैक्शन या फिर इंट्रोडक्शन टू न्यू मिशन या फिर इंट्रोडक्शन टू न्यू लीडरशिप या फिर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब बात करते हैं जो आपका चेंज है वह कितने तरह का होता है। तो ये आपका दो तरह का होता है। पहला होता है रिएक्टिव चेंज और दूसरा होता है प्रो एक्टिव चेंज। कौन सा? पहला होता है रिएक्टिव चेंज और दूसरा होता है प्रो एक्टिव चेंज। ओके, अब एक आपका डिफिनीशन है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपका डिफिनीशन है अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी टू कॉपिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी इज नोन एज चेंज मैनेजमेंट। ओके, और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? यहाँ पे हमें चेंज मैनेजमेंट बताया गया है कि क्या होता है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी टू कॉपिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी इज नोन एज चेंज मैनेजमेंट। ओके, अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। एक हमें सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी बनाना होता है, और या फिर एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी को हम लोग कॉपी करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके गोल के साथ, उसके प्रोसेस के साथ और उसके टेक्नोलॉजी के साथ, उसी को हम लोग चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, अब अगला है कि जो चेंज मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पहला कारण हो सकता है रिड्यूसेज ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इम्प्रूव रिवेन्यू। अगर आप लोग चाहें कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत दिनों से एक ही तरह का काम हो रहा है, वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर जो रिवेन्यू हम लोग कमा रहे हैं बहुत दिनों से सेम ही चल रहा है। अगर आप लोग वहां पे थोड़ा सा चेंज कर दें तो वहां पे आप लोगों का जो रिवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हमें चेंज की जरूरत पड़ती है। ओके, अगला रीजन हो सकता है हेल्प इन रिमेनिंग रेलिवेंट एंड प्रॉफिटेबल। अब मान लीजिए कि कंपनी है वो 5 साल से कोई चेंज ही नहीं की है, अब उसको समय के साथ अब चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस साल उसने कर दिया तो उसका जो प्रॉफिट है वह बढ़ सकता है। ठीक है, ये भी जरूरत होता है। और तीसरा हो सकता है इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। अगर हम लोग चेंज कर दे तो हो सकता है जो हम लोग प्रोजेक्ट किसी को दिखाते हैं या फिर जो हमारा काम है वह सक्सेस होने का जो रेशियो होता है वह बढ़ जाए। ओके, और रीजन हो सकते हैं जैसे कि इंश्योर अ मैच बिटवीन डिमांड्स एंड सप्लाई। अगर आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो जो डिमांड और सप्लाई है वह मैच नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आज से 15 साल 20 साल पहले जो नोकिया ब्रांड है उसका जो मोबाइल आता था वह यहाँ पे पूरे का पूरा भारत में राज किया करता था, उसका मतलब साम्राज्य था। लेकिन आज के दिनों में जो नोकिया है उसका कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने मैच नहीं किया डिमांड और सप्लाई को, क्या यानी कि वहां पे उन्होंने चेंज नहीं किया, इसलिए वो आज फ्लॉप हो गए हैं। ओके,